तो गुड मॉर्निंग गाइज, जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में जीके की फटाफट सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, पर वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना, स्किप मत करना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सो यह है आज की पहला क्वेश्चन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू एथलीट और एनी पीपुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, इनमें से कौन से फूड जो कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एथलीट को प्रोवाइड करती है इंस्टेंट एनर्जी। याद रखना, ग्लूकोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6। ग्लूकोज जो कि कोई भी एथलीट को और पीपुल को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज, उसका फॉर्मूला है C6H12O6। और ये भी याद रखना, शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये है शुगर का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पांथेरा पैराडोस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ये जो ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से कौन सी जानवर का जो नाम है, जो साइंटिफिक नाम है, क्या है, पांथेरा पैराडोस। कौन सी जानवर का, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जानवर है लियोपार्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लियोपार्ड। ध्यान से सुनना, लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नाम है पांथेरा पैराडोस। और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो, ये जो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है पांथेरा टाइग्रिस। और जो सी है कैट का जो साइंटिफिक नेम है फेलिस। याद रखना, फेलिस कैटोस। याद रखना। और ये जो ऑप्शन डी देख रहे हो, लायन का साइंटिफिक नेम है पांथेरा लियो। याद रखना, ये सभी को याद रखना। तो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीखोगे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट द प्लांट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी साइंटिस्ट जो कि प्रूव की थी, पहले बार प्रूव की थी, किसके बारे में, जो कि प्लांट हैव ए लाइफ। याद रखना, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट द प्लांट हैव ए लाइफ। कौन सी साइंटिस्ट ने प्रूव की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जगदीश चंद्र बोस। उसका नाम याद रखना बस, जगदीश चंद्र बोस। 1901 में प्रूव की थी। नेक्स्ट नंबर 4, गरबा डांस इज फेमस इन व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट में गरबा जो डांस है, जो कि फेमस डांस है। याद रखना, गुजरात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात में ये गरबा डांस जो कि फेमस है। और इसका संस्कृत मीनिंग है गर्व। याद रखना, इसका संस्कृत का मीनिंग है, जो गरबा का संस्कृत मीनिंग है गर्व, इसका मीनिंग है। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कीटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कीटो प्रोटोकॉल का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इतना ही बताना। सो याद रखना, जो कीटो प्रोटोकॉल, इसका मीनिंग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। याद रखना, कीटो प्रोटोकॉल का मीनिंग है टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग को जो कि डिक्रीज करना बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। ये भी याद रखना, ग्रीन हाउस गैस जो है, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ये गैस है। याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 NO2 NaO CO SO2, ये जो कि ग्रीन हाउस गैस, इसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और कीटो प्रोटोकॉल का मीनिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो कि
मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, सोडियम कैल्शियम सैलिकेट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम कैल्शियम सैलिकेट, इसे कौन से नाम से जाना जाता है? याद रखना, सोडियम कैल्शियम सैलिकेट जो है, सिलिकेट जो कि सॉफ्ट ग्लास का नाम है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो कि सॉफ्ट ग्लास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉफ्ट ग्लास का नाम है, उसे सॉफ्ट ग्लास का नाम से जाना जाता है, और सोडियम कैल्शियम सिलिकेट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 7, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का जो कैपिटल है कौन है? ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन में से पोर्ट ब्लेयर, याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज पोर्ट ब्लेयर, याद रखना अंडमान एंड निकोबार का आइसलैंड है, आइसलैंड का जो कैपिटल है जो कि पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट नंबर 8, बुल लैंड दरवाजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुल लैंड दरवाजा और द डोर ऑफ द विक्ट्री, उसे डोर ऑफ द विक्ट्री नाम से भी जाना जाता है और बुल लैंड दरवाजा नाम से। वाज बिल्ड बाय, ये किसके द्वारा बनाया गया था? बस इतना ही पूछा जा रहा है कि बुल लैंड दरवाजा और द डोर ऑफ द विक्ट्री ये किसके द्वारा बनाया गया है? याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अकबर, मुगल एम्पायर अकबर के द्वारा 1575 AD में बनाया गया है, ये गुजरात में स्थित है, बस याद रखना ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। डोर ऑफ विक्ट्री वाज बिल्ड बाय अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाता है? ड्यूरोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर जो कि यूज की जाती है हार्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट स्पेशल स्टाटस टू कश्मीर, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल स्टाटस मिले कौन से आर्टिकल से मिले? 370 आर्टिकल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 370 आर्टिकल से जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टाटस मिले। और ये भी याद रखना टोटल आर्टिकल है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल है 448 और 12 शेड्यूल, और ये 12 शेड्यूल इनिशियली 8 शेड्यूल था, अब ये 12 शेड्यूल रखा गया है और 25 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज, जो कैपिटल थाईलैंड का कैपिटल कौन है? बैंकॉक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अनदर यू, आई एम अनदर यू, ये बुक का ऑथर का नाम क्या है? प्रिया कुमार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिया कुमार। याद रखना ये जो बुक है ये आई एम अनदर यू, ये बुक का ऑथर है प्रिया कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निमोनिया इज एन इन्फेक्शनल डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शनल डिजीज दैट अफेक्ट्स, निमोनिया जो कि पी साइलेंट वर्ड, याद रखना ये एक साइलेंट वर्ड, पी, इन्फेक्शनल डिजीज दैट अफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द which of the following organ of human body, याद रखना लंग्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लंग्स। ये वन और बोथ लंग्स को जो कि अफेक्ट पहुंचती है ये निमोनिया के कारण। याद रखना ये बैक्टीरिया और वायरस और फंगी के द्वारा जो कि ये फैलती है ये डिजीज, याद रखना ये कि बैक्टीरिया वायरस के द्वारा ये अफेक्ट पहुंचती है लंग्स को, वन और बोथ साइड लंग्स को। So, next number 14, the Battle of Buxar was fought between Dash and the combined force of Mir Qasim। ध्यान से सुनना, ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जो कि मीर क्वासिम और किसके बीच ये हुआ था, जो कि 1764 अक्टूबर 22 और 23 में हुआ था। और याद रखना कि ये किसके बीच हुआ था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेक्टर मुनरो, जो कि याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लीड कर रहे थे। किसने? हेक्टर मुनरो ने, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, उनके बीच हुआ था। याद रखना 1764 में अक्टूबर 22 और 23 में ये हुआ था। नेक्स्ट नंबर 15, हु इज द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ
लोकसभा के पहला वुमेन स्पीकर कौन है? याद रखना मीरा कुमार जो कि लोकसभा के पहला स्पीकर। नेक्स्ट नंबर 16, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जॉर्ज मेंडल को जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। और ये भी याद रखना गैलीलियो गैलीली जो कि फादर ऑफ साइंस। ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स और एंटोनी लेवोसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया गेट वाज डिजाइंड बाय सर, याद रखना सर एडविन ल्यूटेंस। 1921 में ये बनाया गया था, सर एडविन ल्यूटेंस के द्वारा ये डिजाइन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? डायनामिक डाटा एक्सचेंज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल? सुइसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 20, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 21 जून। याद रखना 21 जून को सेलिब्रेट की जाती है। और 2024 में ये 21 जून जो कि फ्राइडे में पड़ रहा है, फ्राइडे को सेलिब्रेट की जाएगी। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि ऐसा ही इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट जीके के साथ, और एक इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।